एक ताज़ा अपडेट आपसे शेयर करें कि पाकिस्तान और भारत के DGMOs का हॉटलाइन पर रब्ता हुआ है। ISPR के मुताबिक दोनों DGs मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान कंट्रोल लाइन और दीगर सरहदों की सूरत हाल पर आज़ादाना और खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हुई। दोनों जानिब से बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू की गई और बाहमी मुफीद पायदार अमन और पर इत्तफाक किया गया। पाक भारत डायरेक्टर जनरल्स मिलिट्री ऑपरेशंस ने LOC की सूरत हाल का जायज़ा भी लिया। ISPR के मुताबिक पाक भारत डायरेक्टर जनरल्स मिलिट्री ऑपरेशंस की गुफ्तगू अच्छे माहौल में हुई। LOC और दीगर तमाम सेक्टर्स की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। डायरेक्टर जनरल्स मिलिट्री ऑपरेशंस ने बुनियादी मामलात और ख़दशात हल करने पर इत्तफाक किया। करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं डायरेक्टर न्यूज़ जियो न्यूज़ राना जवाद साहब। राना जवाद साहब, अपडेट कीजिएगा। ये बहुत मेजर डेवलपमेंट है। आपने देखा कि पिछले कई सालों से लाइन ऑफ कंट्रोल जो थी वो एक तरह से वर्चुअल बैटल ग्राउंड बनी हुई थी और आए दिन फायरिंग थी और शहादतें हो रही थी पाकिस्तान की साइड पे और बहुत सिचुएशन टेंस थी। तो ये एक मेजर डेवलपमेंट है कि रात 12 बजे जो गुजर गई रात, उस रात से जो पाकिस्तान का सीज फायर एग्रीमेंट था जो होल्ड कर रहा था 2003 से लाइन ऑफ कंट्रोल पे हिंदुस्तान के साथ, दोनों DGMOs की जो बात हुई है उसमें एग्री किया गया है कि उसको उस सीज फायर पे दोबारा से अमल किया जाएगा। यानी कि जो 2003 का एग्रीमेंट था जिसमें लाइन ऑफ कंट्रोल पे 10 साल तक या उससे भी ज्यादा कोई वायलेशन नहीं थी हुई और वहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे आबादकारी थी, लोग वापस चले गए थे, स्कूल खुल गए थे, जिंदगी नॉर्मल हो गई थी। लेकिन पिछले 5-7 साल से वहाँ पे सीज फायर वायलेशन हिंदुस्तान की तरफ से बहुत ज़्यादा हो रही थी और पिछले चंद सालों में तो हमारी शहादतें भी हुई, जख्मी भी लोग हुए। तो ये जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस का टेलीफोन लाइन पे राब्ता और ये एग्रीमेंट के रात 12 बजे से वो सीज फायर की जो पुरानी एग्रीमेंट था वो बहाल हो जाएगा और अब हिंदुस्तान की तरफ से जाहिर है एग्रेशन नहीं होगी और पाकिस्तान उस पर जवाब नहीं देगा और एक जो वहाँ पे नॉर्मलसी है लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो पहले अर्लियर एग्रीमेंट के तहत हुई थी उसको रिस्टोर किया जाएगा रात 12 बजे से। तो ये बहुत मेजर ब्रेक थ्रू है, बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात है कि जब हिंदुस्तान ने यूनिलैटरली कब्जा किया ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर अपनी यूनियन टेरिटरी का उसको हिस्सा बनाया तो पाकिस्तान पे जस्टिफाइबली रिएक्ट किया। यूनाइटेड नेशंस की जो रेजोल्यूशन थी उनकी वायलेशन के तौर पे उसको प्रोटेस्ट किया और पाकिस्तान का जो फंडामेंटल राइट है उसको प्रेस किया कि प्लेबिसाइड है और यूनिलैटरल कब्जा नहीं हो सकता। लेकिन उसके बाद तनाव दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में इस हद तक बढ़ चुका था कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की भी बात हो रही थी, हिंदुस्तान की तरफ से एग्रेशन की भी बात हो रही थी और पाकिस्तान की जो मिलिट्री थी वो काफ़ी उस पर हाई अलर्ट में। देखा कि फिर जो फरवरी में वाक़यात हुए पिछले साल जिसमें इंडिया ने एग्रेशन की बालाकोट के ऊपर, उसके जवाब में पाकिस्तान ने इंडिया को रिएक्ट किया और अभिनंदन वाला मशहूर वाक़या और जिसमें हिंदुस्तान के तैयारों को मार गिराया पाकिस्तान की फिजाइया ने। तो बहुत टेंशन जो थी वो पीक पे थी और इस दौरान इस खबर का आना कि जो DGMOs का है कांटेक्ट वो बहाल हुआ है और रात 12 बजे से जो सीज फायर लाइन ऑफ कंट्रोल पे 2000 के शुरू में एग्री किया गया था, सन 2000 के शुरू में एग्री किया गया था, वो होल्ड करेगा। तो ये बड़ी ब्रेक थ्रू है। अच्छा, राना जवाद साहब, कल इमरान खान साहब ने भी कहा था कि तनाज़ात का हल कभी भी जंग से नहीं होता और मसला कश्मीर एक तनाज़ा, इसको डायलॉग से हल किया जाना ज़रूरी है। तो आप क्या समझते हैं, मोदी हुकूमत का भी जो रवैया है वो अब तब्दील होना शुरू हो रहा है, ये कि इसको इब्तिदा समझ सकते हैं? देखें, ये कहना वाकई एक मुश्किल चीज़ होगी क्योंकि इसके अंदर और बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तो काफ़ी अर्से से ये स्टैंड किया हुआ है और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान मिलिट्री के स्पोक्स पर्सन है जनरल बाबर इफ्तिखार, उनका भी ये बयान सामने आया था, रिपीटेडली आया कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान की फौज की तरफ से उनका पैगाम था कि पाकिस्तान जारहियत नहीं चाहता, पाकिस्तान अमन चाहता है।
और ये एक स्टेटिक पोजीशन है पाकिस्तान की, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दूसरी तरफ जो हिंदुस्तान के अंदर मोदी गवर्नमेंट है उसका जो रवैया है वो इंतहाई हॉस्टाइल, अग्रेसिव और हर सूरत पाकिस्तान को नीचा दिखाने वाला और एक दबाव रखने वाला था। तो और किसी किस्म की कोई नजर नहीं आ रहा था कि कोई ब्रेक थ्रू फौरी तौर पे आ सकती है। ये कोई डायलॉग वाली ब्रेक थ्रू नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू है कि जो फ्लैश पॉइंट है दोनों मुल्कों के दरमियान, जो हॉट पॉइंट है वो लाइन ऑफ कंट्रोल है, जो कि कश्मीर हिंदुस्तान ने जिसपे नाजायज कब्जा किया और यूनियन टेरिटरी के तौर पर उसको शामिल किया, वो जाहिर है वो एक बहुत ही ऐसा फ्लैश पॉइंट है जिसपे दुनिया कहती है कि न्यूक्लियर वॉर तक चली जा सकती है। तो उस पे अगर रिजम्पशन ऑफ डायलॉग हुआ है तो ये एक बहुत ही अच्छा ओमेन है और हो सकता है इसके बाद दोनों मुल्क जो हैं वो दूसरे जो डायलॉग खत्म हुआ है इनके फॉरेन ऑफिस के दरमियान और रवाबित खत्म हुए हैं और स्केल डाउन किया हुआ है डिप्लोमेटिक प्रेजेंस को। इंडिया का फुल फ्लैज हाई कमिश्नर पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान का फुल फ्लैज हाई कमिश्नर इंडिया में नहीं है, वन स्टेप डाउन किया हुआ है। तो अगला स्टेप ये भी हो सकता है, लेकिन ये बुनियादी बात जो है कि जो फ्लैश पॉइंट है आपका, अगर कहीं ट्रिगर हो सकती है टेंशन, तो वो लाइन ऑफ कंट्रोल है। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है इस पे कि पाकिस्तान ने काफी पेशेंस, पाकिस्तान की आर्मी ने पेशेंस शो की वहाँ पे और इस चीज को प्रेफर कर रहे हैं वो कि भी जो लॉस ऑफ लाइफ है वो इम्पोर्टेंट है, उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। और हमने देखा पिछले, अगर स्टैटिस्टिक्स निकालने हैं, मुझे इस वक्त ध्यान में नहीं आ रहे हैं, लेकिन बहुत हाई नंबर है जो सीज फायर वायलेशन हिंदुस्तान ने की, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की साइड पे, कश्मीर की साइड पे जानी नुकसान भी हुआ, माली नुकसान भी हुआ। और जाहिर है पाकिस्तान का एक बड़ा कंसर्न ये है कि दूसरी साइड पे भी मुसलमान रहते हैं, इस साइड पे भी कश्मीरी रहते हैं, तो पाकिस्तान हमेशा जो वायलेंस है उसमें बहुत रिस्ट्रेन शो करता है, जो अग्रेशन है, जो रिटेलिएशन है, उसमें भी पाकिस्तान बहुत ज्यादा रिस्ट्रेन शो करता है। और सिर्फ वहीं पे ही वो ताकत का इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तान की तरफ से, जहाँ पे हिंदुस्तानी फौजों की लोकेशन होती है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया की तरफ से इनडिस्क्रिमिनेट फायर होते हैं। हमने देखा कि सिविलियन की गाड़ियों को भी टारगेट किया गया और उसके इमेजेस भी मौजूद है। यूएन की गाड़ी को भी निशाना बनाया गया। ये सारी टेंशन में जो रिवाइवल है